दोस्तों, मैं हूं शमा अफरोज और शमा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत काफी मशहूर है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। देश में आग लगाने के लिए मोदी सरकार कम पड़ रही थी। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में आग लगाने के लिए सीवी आनंद बोस गवर्नर को उतार दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गवर्नर का काम होता है तमाम धर्म और तमाम पार्टी को लेकर चलना, मगर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मानव के एक तरफ यानी बीजेपी के लिए ही पूरे तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पश्चिम बंगाल में बीजेपी शासन चाहिए होता है, बीजेपी की सत्ता चाहिए है। यही वजह है कि 2026 के चुनाव से पहले ही गवर्नर को उतार दिया गया है फील्ड में, मोदी सरकार के फेवर में काम करने के लिए और बीजेपी के फेवर में काम करने के लिए, ताकि पश्चिम बंगाल में ममता हुकूमत को हटाकर बीजेपी हुकूमत को लाया जा सके। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में बीजेपी से बाहर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास तो मोदी मीडिया है। आज दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी के पश्चिम बंगाल जो है वो जल रहा है। असल में जुल्म और सितम वहां पश्चिम बंगाल के लोगों पर नहीं हो रहा है और ना ही आग लग रही है। आग तो ये मोदी मीडिया की चेयर के नीचे लग रही है, जो ऐसे रूम में बैठकर होते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे स्टेट में या पश्चिम बंगाल में किस तरह से आग लग रही है। ये आग इनको ना ही मणिपुर में नजर आई, न उत्तर प्रदेश में नजर आता है, न मध्य प्रदेश में नजर आता है, ना और दिगर जगहों पे नजर आता है। ये आग अगर नजर आ रही है तो कहाँ नजर आ रही है? जिस स्टेट में इलेक्शन होता है और जिस स्टेट में मोदी गवर्नमेंट यानी बीजेपी की सरकार नहीं होती है। 22 तारीख का पहलगाम मामले को लेकर पूरे देश जो है वो शोक में है, पूरे देश जो है वो इंसाफ का डिमांड कर रहा है। मगर मोदी सरकार की नजर कहाँ है? बिहार और बंगाल के इलेक्शन पर। तभी तो 22 तारीख को पहलगाम मामला होता है और 23 तारीख को पहलगाम मामले में वहां पे जाने के बजाय बल्कि आप बिहार के चुनाव प्रचार के लिए नीतीश जी के साथ खड़े दिखते हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल में भी 2026 का चुनाव है, तो ना ही इनको बिहार से हाथ धोना है और ना ही बंगाल से, क्योंकि बंगाल के लोग कभी भी ना ही दंगा को पसंद किए हैं और ना ही यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चली है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनका ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति और प्रोपेगेंडा जो फैलाने की कोशिश कर रही है, उसमें अहम रोल जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का भी देखने को मिल रहा है। सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह को रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यह बताया गया है यहाँ के जो हालात है, मुर्शिदाबाद के जो हालात है वो बहुत ही नाजुक है और 356 लागू करने की जरूरत है, क्योंकि रिपोर्ट में 356 का जिक्र किया गया है। और क्यों? क्योंकि ताकि इस राष्ट्रपति शासन के आड़ में बीजेपी जो है वो बंगाल पर कब्जा कर सके। सिर्फ यही नहीं, मुर्शिदाबाद मामले में 3 लोगों की मौत हुई थी, मगर 3 लोगों में गवर्नर की नजर जो है लोगों पर नजर जा रही है, जो एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि हरगोविंद दास और इनके बेटे चंदन दास पे ही बीजेपी इन दिनों मेहरबान होती नजर आ रही है। इसकी खास वजह यह है कि अगर मेहरबान ना हो तो फिर इनकी वोट की राजनीति, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो वो दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने होम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें 356 के साथ ही साथ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात करने का डिमांड किया है और एक इंक्वायरी कमीशन कायम करने का भी डिमांड किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि मुर्शिदाबाद में लोग जो है वो अनसेफ्टी फील कर रहे हैं। ये अनसेफ्टी फील मुर्शिदाबाद के लोग कर रहे हैं या फिर बीजेपी गवर्नमेंट खुद अनसेफ फील करना शुरू कर चुकी है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद दौरे पर गई, मगर हैरत की बात यह रही कि बीजेपी ने दो लोग जिनमें 3 लोगों की मौत हुई थी, 2 परिवार के लोगों को चोर दरवाजे से ना जाने कहां छुपा दी। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनके फैमिली से मिल नहीं पाए। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम किसी भी सूरत में ये दंगा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और दंगा करने वालों की निंदा कर गया है। मुख्यमंत्री ने सीधा इल्जाम लगाया है कि बाहर के लोगों को भी बुलाकर मुर्शिदाबाद में दंगा भड़काया गया है, जिसकी इंक्वायरी भी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा बंगाली टूरिस्ट जाते हैं। इसके अलावा दिगर स्टेट में भी बंगाली टूरिस्ट की तादाद ज्यादा होती है।
मगर बंगाली जबान यूज करने पर उन्हें जोदोकोप किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें मारपीट की जा रही है। उड़ीसा से लेकर के और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की शिकायतें आ रही है। यहाँ तक कि बिहार में भी ये मामला देखने को मिला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इनके आला अहदेदार को भी लेटर लिखा है। केंद्र का 356 मेहरबानी करने चाहूंगी, हमारा पास ऐसा कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड राज्यपाल इज नॉट ओके, ही इज नाउ in hospital. Let we pray to God for his speedy recovery. Nothing else. হিংসার কোনো ওষুধ আছে? নেই। এরাই কোনো সংগঠনের নামে কাউকে থ্রেট করে চলে আসবে, আমি তার দায়িত্ব নেব কেন? আমরা আগামীকাল সুতিতে যাব, ওখানে বিডিও অফিসে যারা আমার সাথে দেখা করতে চান, তারা যাদের মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা কিছু, তারা আমার সাথে কথা বলতে পারেন। সেটা পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিচ্ছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমি ওই মিটিংটা করার পরে আমি ওদের বাড়িতেও যেতাম, কিন্তু যেহেতু বিজেপি ওদের দুজনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, বিজেপির বোঝা উচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যারা করে তাদের আমরা ক্রিমিনাল বলি, তাদের আমরা কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতি হিসেবে বিচার করি না। এবং পুলিশের গুলিতেও একজন মারা গেছে, 3 জন। তাছাড়াও আমি কালকে তেহট্টে যে আর্মি মারা গেছেন তার পরিবারকেও ডেকেছি, ছুটিতে আসবে। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, সাম্প্রতিক সিচুয়েশন নিয়ে আমি এমএলএদের সকলে, হিন্দু মুসলিম বোথ সাইডে আমি ওপিনিয়ন শুনলাম। আমার সাথে আমার চিফ সেক্রেটারি মনোজ পন্ত ছিলেন, রাজীব ডিজি ছিলেন এবং আমাদের ডিএম ছিলেন, আরো অনেকেই ছিলেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ। আমরা সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটা আলোচনা করলাম। আর এই জেলায় আমি দেখছি বহিরাগত কিছু লোক এসে ধর্মের নামে বিধর্ম কথাবার্তা বলে, আমি কোন কমিউনিটিকে এর জন্য দোষ দেব না, কয়েকজন ধর্মীয় নেতা সেজেছেন যারা যখনই পালে বাঘ পড়ে, পালে বাঘ না পড়লেও তারা বাঘ বাঘ করে চিৎকার করে রাজনৈতিক ফায়দা নেয় এবং তারাই কিন্তু দাঙ্গা ঘটিয়ে সবচেয়ে আগে পালিয়ে যায়। এই শত্রুদের গৃহশত্রু, মানে যারা জেলার শত্রু, বাংলার শত্রু, আমি কাউকে শত্রু বলে মনে করি না, সবাই আমার মিত্র, কিন্তু দাঙ্গা যারা লাগায় তাদের আমি মিত্র বলে মনে করি না। পরিষ্কার কথা হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলার একটা ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে। একসময় মুর্শিদাবাদ জেলা আপনারা জানেন বাংলার রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্র করে এবং যে দুটো পার্টি মাত্র 2টো ওয়ার্ডে গন্ডগোল হয়েছে, সেটাও কারা করিয়েছেন, প্ল্যান করে, কি করে করিয়েছেন, কিভাবে করিয়েছেন, আমি এই কটা দিন ধরে অনেক ক্রস চেক করেছি, রেকর্ডও করেছি। এটা কিন্তু মানুষে বিভাজন হচ্ছে। 2-3টে লোক আছে যারা এই গন্ডগোল পাকাচ্ছে, তারা নাকি বিরাট বিরাট ধর্ম নেতা, মানে ধর্মের নামে বিধর্মী নেতা, অনেক বড় বড় কথা বলেন। আর আর্থিক উৎস আমার মনে হয় বিজেপির নেতাদের জিজ্ঞেস করবেন, তারাই বলে দেবেন। আমি পরিষ্কার বলছি, এর টোটাল সত্য তথ্য। আর কিছুটা আমার বাকি আছে, পেয়ে গেলে প্রেসের সামনে আসবে। কারা করেছে, কিভাবে প্ল্যান করে করেছে। আমি নিজে হিন্দু নই, আমি নিজেও তো হিন্দু পরিবারের মেম্বার, তো আমি কেন হিন্দু মুসলমান করব? কিন্তু আমি যখন চেয়ারে থাকি বা কোনো রাজনীতি করি বা কোনো সংগঠনে থাকি, আমার কাছে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, ঈসাই, পারসিক সবাই সমান। আমি চাই না কোনো সম্প্রদায়ের লোক বাংলায় কোনোভাবে আক্রান্ত হোক। চক্রান্ত করে এত ভয় কিসে? হঠাৎ কি হলো? পরের দিনই, ঠিক নোটবন্দির পরের দিন পেটিএম এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেড়েছিল, দেখেছেন? যদি আগের থেকে ঠিক না করা থাকতো তাহলে ভোরবেলায় বেরোলো কি করে, রাত 8টায় ডিক্লেয়ার করে। সেই রকম মনে রাখবেন যে একেবারে প্ল্যান করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং যারা এই ঘটনায় পরিচিত হয়েছে
প্রভোক্ট হয়েছেন এবং একটা কমিউনিটি আর একটা কমিউনিটির উপর ঝাঁপিয়েছেন, তাদের আমি বলবো এসব কিন্তু বাংলা সহ্য করবেন না। আমি কারো বিরুদ্ধে নই, কিন্তু আমি দাঙ্গার বিরুদ্ধে, আমি চক্রান্তের বিরুদ্ধে, আমি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। মমতা ব্যানার্জি মাকারি বাড়ি স্কাই ওয়াক করলে তখন কোয়েশ্চেন হয় না? মমতা ব্যানার্জি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্কাই ওয়াক করলে তখন কোয়েশ্চেন হয় না? মমতা ব্যানার্জি দুর্গাপুজো করলে তখন কোয়েশ্চেন হয় না? মমতা ব্যানার্জি কালী পুজো করলে তখন কোয়েশ্চেন হয় না? জগন্নাথ ধামটা খুব গায়ে লেগেছে না? বলা হচ্ছে আমি নাকি নিম গাছও চুরি করেছি। আরে আমার বাড়িতে তো 4টে নিম গাছ আছে, কটা দরকার জিজ্ঞেস করুন। আমাদের চুরি করতে হয় না। চুরি বিদ্যা ভয়ঙ্করী যদি যে পরে ধরা। যারা চোর, মাদার অফ থিপস এট সাউথ মোস্ট, চোরের মায়ের বড় গলা, চোর কি মায়ের জোরসে বলে। তুমি যদি হিন্দু ধর্মের সমর্থক হও তাহলে তুমি জগন্নাথ ধাম নিয়েও, মমতা ব্যানার্জি নিমকাঠ চুরি করে জগন্নাথ ধাম করেছে, মমতা ব্যানার্জির এই অবস্থা হয়নি। আমি এসেছিলাম ওদের সাথে দেখা করতে, কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই, কারণ আমি যেতেও চেয়েছিলাম ওদের বাড়ি, কিন্তু তাদের লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন? কোয়েশ্চেনটা তো আমার থাকবে। তার মানে ডাল মে কি কুছ কালা হ্যায়।